लिखना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है, और उसका कुछ पॉइंटें लिखना है। इसी प्रकार आपको भी लिखना आ जाएगा, और हम बता देंगे कैसे बनाया जाना है, कैसे बनाया जाएगा ना हो। तो आपको बहुत जल्दी बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है। जिससे कि आप क्या हो सकते हैं कि आपको मेंस में बहुत काम देगा। आपको फट से आना चाहिए, अमेरिका का मैप बनाने आना चाहिए, तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको ये भी बनाना बता देंगे, ठीक है। ये अमेरिका मैप हो गया, छोटा छोटा। तो देखिए ये जो एटलस है, इसी के माध्यम से हम पढ़ेंगे आज। और इस वीडियो में हम आपको वो हर चीज बताएंगे जो एटलस यानी कि ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने ये बुक जो है बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस बुक को, एटलस को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपका 80% ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। जितने भी यूपीएससी बीपीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं, या फिर एसआई वाले, जितने भी स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम देने वाले होते हैं, सभी लोग इस बुक का प्रेफर करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें क्या पढ़ना होता है। हमें अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना है, आप ही सोच कर देखिए कि इसमें क्या पूछता है। कि पर्वत पूछेगा, पहाड़ पूछेगा, पठार पूछेगा, नदी पूछेगा। हम इसका सिलेबस दिखा देते हैं आपको एक, लेकिन आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देख लीजिए कि अगर कोई भी, अगर हम जैसे ये क्या है, यूरोप का है, ठीक है। इस यूरोप में क्या है, जैसे यूरोप हो गया, फिर उसके बाद आपको आगे देखेंगे तो ये अमेरिका हो गया। दो टाइप का मैप दिख रहा है ना, दो टाइप का। एक दिख रहा है पॉलिटिकल मैप, जिसमें हम लोग राज्य और राजधानी और कुछ प्लेसेस को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। लेकिन वही दिख रहा है एक नेचुरल, प्राकृतिक। इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें पर्वत, पहाड़, नदियां। देखिए ये जो धारी धारी दिख रहा है ना, ये सब नदियां हैं। जो लाइनिंग दिख रहा है ये सब नदियां हैं, ठीक है। और ये जो आसमान, छोटा छोटा आसमानी आसमानी कलर का जो दिख रहा है, ये सब क्या है, झील है। देखिए यहाँ पर झील है, ये झील है अथवास्का झील, ये नॉर्थ अमेरिका का है। अब ये मैप, और पहले आप जानिए कि मैप होता क्या है, कैसा दिखता है, और जो हरा कलर है वो क्या किस किस चीज को दर्शा रहा है। ये थोड़ा ब्राउन कलर है, किस चीज को दर्शा रहा है, इसी के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा है। और उसके बाद हम आपको सिलेबस दिखा देंगे। ये वाला थोड़ा सिलेबस लिखे हैं, और क्या क्या इस सिलेबस में आपको हम बता देते हैं, ठीक है। इंडिया से भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा देखिए ब्रीफ इंट्रो देख लीजिए। तो जैसे कि ये जो आप एटलस खोलिएगा तो एटलस में आपको हरा चीज दिखेगा। जितने भी हरा हरा चीज दिख रहा है, अगर ज्यादा डार्क हरा दिख रहा है तो इसका मतलब ये मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर में जाते हैं हल्का हल्का हरा दिखता है, और वहां भी मैदानी क्षेत्र है लेकिन थोड़ा सा कम है। और जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, जितने भी ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये सब क्या है, ये सब आपके पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, ठीक है। और जो धारी धारी दिख रही है वो क्या हो है, रेसा रेसा टाइप के, नस टाइप के दिख रही है, वो सब नदियां हैं। और जो आसमानी कलर का छोटा छोटा गड्ढा दिख रहा है वो सब क्या है, वो झील होती है, ठीक है। और ये इधर जितने भी हैं आसपास में, जितने भी ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब आसपास में, ये सब सागर होते हैं। ये सब किसकी को दिखा रहा है, सागर को दर्शा रहा है, ठीक है। अब जानते हैं कि कोई भी, जैसे कि आप देखिए, अब हम आपको बता देते हैं कि अगर मैप पढ़ना है, मान लीजिए कि हम आपको मैप बनाना भी सिखा देंगे, ठीक है, कि मैप कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि यूपीएससी और बीपीएससी, ठीक है, इसमें आप जब मेंस की तैयारी करते हैं या फिर प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है, ये ज्योग्राफी को माइंड में सेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम भारत का मैप अगर बनाना हो तो आपको बहुत जल्दी बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है। जिससे कि आप क्या हो सकते हैं कि आपको मेंस में बहुत काम देगा। आपको फट से आना चाहिए, अमेरिका का मैप बनाने आना चाहिए, तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको ये भी बनाना बता देंगे, ठीक है। ये अमेरिका मैप हो गया, छोटा छोटा बनाना चाहिए जिससे कि हम पेपर में लिख सकें। उसके बाद अगर आपको पूरा हम आपको बता देंगे कि मैप अफ्रीका का, अमेरिका का कैसे मैप बनाया जाता है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अफ्रीका हो जाएगा आपका, वो अफ्रीका बना देते हैं। देखिए अफ्रीका, अफ्रीका अब बहुत आसान होता है, ठीक है। और आपको ये मैप, अगर आप मैप पढ़ लिया ना, तो सही बता रहे हैं, आपका कम से कम बहुत ही, क्या बोलते हैं, ये इधर यूरोप हो जाता है। आपको यूरोप यूरोप अलग से बता देंगे, यूरोप। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो ऐसे यूरोप बताते चलेंगे। ये आपको क्या हो गया, ये अफ्रीका, ठीक है।
मेन ये बात नहीं है, मेन आप मैप बनाने सीख जाएंगे। सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। देखिए थोड़ा सा मैंने क्या बनाया है, ये देखिए, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि मैप से आपको 80% ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप मैप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी का। मेंस में भी बहुत ही डायग्राम बनाने, फ्लो चार्ट बनाने में आपको बहुत ही काम देता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपको दिखा देते हैं कि मेंस का पेपर कैसे लिखा जाता है। ये देखिए, जैसे ये मैं पहले प्रैक्टिस करता था मेंस के लिए, तो मेंस मैंने इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, फिर आपको इंट्रो लिखना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है, और उसका कुछ पॉइंटें लिखना है। इसी प्रकार आपको भी लिखना आ जाएगा, और हम बता देंगे कैसे बनाया जाना है, कैसे बनाया जाएगा, और आप भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन जब आएगा, ये भूकंप से है, तो इसमें आपको इंट्रो, फिर उसके बाद ये आपका डायग्राम, फिर डायग्राम बनाना, फिर उसको कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी बनाने आ जाएगा, लेकिन आप कैसे बनाइएगा पहले तैयार तो कीजिए। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, यहाँ पर हम सिलेबस बता देते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या पढ़ेंगे, स्टेट। स्टेट मतलब कौन कौन से राज्य होते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जैसे अफ्रीका, ठीक है, स्टेट कौन कौन से स्टेट हैं अफ्रीका में, अगर कौन कौन से स्टेट हैं, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, चाड, सूडान, मिस्र, ये सब के बारे में जानकारी देना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहाँ कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये सब लोकेशन पूछेगा। ठीक, उस जगह से सटा हुआ राज्य पूछेगा। अगर कोई करंट घटनाएं हो जाती है, जैसे कि अभी क्या है, अभी सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, अगर किसी कोई घटना हो जाती है सोमालिया में, इथोपिया में, तो करंट में आ जाएगा ये, और पूछेगा कि सर सटा हुआ राज्य कौन सा है। दूसरा क्या है, पर्वत से पूछेंगे। पर्वत क्या, पर्वत, पठार, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा कहाँ पर स्थित है, लोकेशन कहाँ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एटलस पर्वत, उसका चोटी, फिर उसके बाद, ठीक है, और देखिए पठार पूछा जाएगा। ये सब पठार के बारे में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल भी पढ़ेंगे, पठार भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नदी, देखिए नदी के बारे में पढ़ा जाएगा। नदी से क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो नदी से कौन सी नदी कहाँ स्थित है, उसका लोकेशन पूछेगा, किस दिशा में बहती है, और वो देखिए किस दिशा में बहती है, मतलब कि ये कांगो नदी है, तो किस दिशा में बह रही है, और कहाँ ये गिर रही है, यानी कि मुहाना। इसका मुहाना क्या है, मुहाना का अर्थ होता है जहां से नदियां निकलती है, सॉरी, उद्गम बोलते हैं जहां से नदियां निकलती है, और मुहाना का अर्थ होता है जहां नदियां गिरती हैं। ठीक है, दूसरा नदी से क्या क्वेश्चन पूछता है, तीसरा बोला कि कौन सी नदी किस देश की है, कौन सी नदी किस देश की है। चौथा क्या पूछ सकता है कि नदी किस झील से होकर गुजरती है। देखिए जैसे एग्जांपल में, जैसे यहाँ देखिए एक विक्टोरिया झील है, ये विक्टोरिया झील है, यहाँ से आप सुनेंगे कि नील नदी निकलती है। ठीक है, नील नदी ऐसे निकली, ठीक है, नील नदी जा रही है, नील नदी जाते 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 यहाँ देखिए, यहाँ पर नासिर झील है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर नदी के बीच में कोई झील है तो क्या नासिर झील है, ऐसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपको। दूसरा है झील से क्वेश्चन, झील कौन सा झील कहाँ स्थित है। देखिए ये अफ्रीका है, अफ्रीका में आप विक्टोरिया झील हुआ, विक्टोरिया झील के पास में तरकाना झील, कोयगो झील, एडवर्ड, कीबू, टंगनाइका, ये सब झील लोकेशन पूछेगा। और ये झील के सटा हुआ किन किन राज्यों से सटा हुआ है वो भी पूछेगा आपको। उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए भी क्वेश्चन देगा। ठीक, अगला क्या क्वेश्चन है, मरुस्थल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, तो कहाँ स्थित है, ये किस क्षेत्र में है, वो पूछेगा। और यही पूछ सकता है कि डायरेक्शन लोकेशन पूछ सकता है, क्या वो अफ्रीका के उत्तर में है या दक्षिण में है कि मध्य में है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई तरीका नहीं है, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक लोकेशन पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा, है, आपको हर चीज बता देंगे। उसके बाद द्वीप मतलब आइलैंड कौन सा, देखिए यहाँ पर एक क्या है, मेडागास्कर द्वीप है, उसी के पास में देखिए एक छोटा छोटा द्वीप है, एक मॉरिशस है, फिर कोमोरोस है, फिर उसके बाद पेम्बा, जिंजीबार, ये सब जो द्वीप है ना, यहाँ पर द्वीप है। फिर यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पर छोटा छोटा द्वीप है। ये जितने भी द्वीप है उसके बारे में पूछता है, लोकेशन उत्तर से दक्षिण में किस महाद्वीप के हिस्सा है, ये पूछेगा। जल संधि और चैनल, जल संधि का मतलब होता है दो क्षेत्रों से जो पानी, मतलब कि देखो एक क्षेत्र है दूसरे क्षेत्र, पानी जो बहता है ना, उस दो क्षेत्रों को जोड़ने वाले, देखो यहाँ पर देखो,
जैसे ये एक लाल सागर हो गया और ये अदन की खाड़ी हो गई। पतला रास्ता, जलसंधि का मतलब दो सागरों को जोड़ने वाली पतला रास्ता को जलसंधि बोलेंगे। ठीक है। और चैनल थोड़ा सा बड़ा एरिया हो जाएगा, ये छोटा क्षेत्र में छोटा जगह से गुजर रहा है तो जलसंधि बोलेंगे, और थोड़ा सा चौड़ा से गुजरेगा तो इसको चैनल बोल देंगे। ठीक है। ये स्थिति पूछेगा किन किन राज्यों से जोड़ रहा है और किन किन सागरों से, क्या बोलते हैं, सागर से जोड़ रहा है। एग्जाम्पल में लाल सागर और अदन की खाड़ी किस जल संधि से जोड़ रहा है, तो ये आपका बता देंगे बाब अलमंडेब जल संधि से जोड़ रहा है। फिर उसके बाद लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री का अर्थ होता है कि वैसा क्षेत्र जो कभी समुद्र से उसका एरिया टच नहीं होता है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, ये सब जितने क्षेत्र है ना, मध्य अफ्रीका, सूडान, और ये कांगो नहीं, कांगो गणराज्य ये नहीं, सूडान हो गया, फिर इथोपिया हो गया। इसके देखिए जितने भी एरिया में है ना, वो इसका कोई भी एरिया समुद्र से टच नहीं है ताकि वो व्यापार कर सके। लेकिन सोमालिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है, और केनिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है, लेकिन युगांडा है, दक्षिणी सूडान है, मध्य अफ्रीका है, चाड है, नाइजर है। ये लिबिया नहीं है। लिबिया देखिए इधर से सटा हुआ है, समुद्र से सटा नहीं होना चाहिए, वही होगा लैंडलॉक कंट्री। ठीक है। और कमेंट में ये बताइए भारत के रिस्पेक्ट में कौन सा ऐसा उत्तर में क्षेत्र है जो लैंडलॉक कंट्री है, भारत का पड़ोसी राज्य, बता सकते हैं। और देखिए दूसरा क्या हो सकता है, सागर महासागर। देखिए यहाँ पर हो गया दक्षिणी अटलांटिक सागर, और पूरा फुल में दिखाते हैं आपको, एक सेकेंड। देखिए ये आते हैं, ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। सागर में क्या देखेंगे, तो कौन सा था यहाँ पर सागर में, सागर किससे सटा हुआ है, देखो यहाँ पर देखो, ये साइबेरियन सागर दिख रहा होगा, पूर्वी साइबेरियन सागर, लेप्टोसागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, फिर उसका ग्रीनलैंड सागर, और बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। उसके बाद ये अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक, हिंद महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर ही है। ठीक, इस तरीके से। और इस महासागर में कौन सी द्वीप स्थित है, कौन सा आइलैंड है। फिर उसके बाद घास पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर कौन सा, इस अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा घास होता है, प्रेरी घास, और फिर इसके यहाँ पर डाउन्स घास कहाँ होती है, ये सब घास के बारे में पढ़ेंगे। और ज्वालामुखी में तीन टाइप से पढ़ते हैं। क्या ज्वालामुखी में क्या पढ़ते हैं कि कौन सी ज्वालामुखी सुसुप्त है, कौन सी मृत है, कौन सा अभी जागृत है, उस सब के बारे में। उसके बाद जलवायु पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, तो रेखा। ठीक है, रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि कर्क रेखा क्या है, उसका लोकेशन क्या है, और किन किन राज्य से होकर गुजरती है, क्या वो जिस राज्य से गुजरती है उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, और उस राजधानी को पूरब से पश्चिम में सजाना, कितने राज्यों से गुजरती है। जैसे एग्जांपल में देखिए जैसे एक कर्क रेखा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 23.5 डिग्री से आपको मालूम होगा कि 23.5 डिग्री से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो गुजरी, तो कर्क रेखा गुजरते समय कहा, उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको से गुजरी, मैक्सिको से बहमास गई। ठीक है, बहमास के बाद वो आप किस क्षेत्र में गई, तो अफ्रीका में गई। जब अफ्रीका में गई तो अफ्रीका के पश्चिमी सहारा, मोरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र से होकर गुजरी। जब गुजरते हुए कहा, लाल सागर को पार करते हुए सऊदी अरबिया, यूएई और ओमान, फिर भारत में प्रवेश की। भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। और फिर उसके बाद बांग्लादेश के बाद कहा, म्यांमार, चीन, ताइवान, ये सब होते हैं। इसके बारे में पढ़ना है। इसको उत्तर से दक्षिण के लोकेशन के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, ठीक है, सुनेगा। उसके बाद कौन सा, विषुवत रेखा, जैसे कर्क रेखा बताया उसी विषुवत रेखा किन राज्य से गुजरी है उसके बारे में बताएंगे। फिर मकर रेखा में पढ़ना है कि क्या किन किन राज्यों से गुजरती है, उसकी राजधानी क्या क्या है। राजधानी से कैसे क्वेश्चन आएगा, तो देखो ये तो मालूम हो जाएगा कि ठीक है किस राज्य से गुजरी है, उसका एक ऑप्शन दे देगा। लेकिन राजधानी से कैसे क्वेश्चन आता है, तो राजधानी से रेखा में आपको मैचिंग करने का फॉर्म है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये विषुवत रेखा गुजरा इक्वाडोर से, ठीक, और ब्राजील से, कोलंबिया से गुजरा, और इधर से कोई क्षेत्र ले लेते हैं, या फिर ले लीजिए और यहाँ पे लिखिए केनिया ले लीजिए, सोमालिया ले लीजिए, तो आपको क्या देगा ना, एक साइड ये राज दे देगा। ठीक है, देखिए एक समझा देते हैं अच्छे से। देखिए अगर दे देगा आपको इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर दे दिया, और उसके बाद दे दिया ब्राजील दे दिया, ठीक, ब्राजील दे देगा। उसके बाद कर देगा कोलंबिया दे देगा, कोलंबिया, और इसके बाजू इसके साइड में क्या देगा, मैचिंग करने के लिए क्या कि इक्वाडोर की राजधानी क्या ब्राजील से, ब्राजीसिलिया, ब्राजीसिलिया है,
कोलम और उसके बाद देखा कि क्या ब्राजील की राजधानी क्विटो है, क्या कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, इस तरीके से। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन सी सही है। तो इस तरीके से मैचिंग में देता है, समझ गए। और देखिए और कैसे पूछेगा, तो मानक रेखा, अब क्या है मानक रेखा, मानक रेखा क्या है, तो मानक रेखा का मतलब होता है कि वो 6 राज्य से गुजरती है, समय रेखा जिसको बोलते हैं, और ये 6 राज्य से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा 0 डिग्री, दिख रहा है, ये 0 डिग्री जो है गुजरती है, और यहीं से टाइम जोन को नापते हैं हम लोग। ये जो गुजर रहा है कहाँ से, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, फिर अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, फिर घाना से होते हुए जाती है अपन, और किन राज्यों से गुजर रही है उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग कर्क, मकर और विषुवत रेखा में पढ़ा, उसी प्रकार हम लोग भी मानक रेखा पढ़ेंगे। एक और रेखा पढ़ते हैं, आर्क वृत्त रेखा। कौन सी बेटा, आर्क, देखिए यहाँ पर आर्कटिक वृत्त, ये जो डॉट डॉट करके दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा डॉट डॉट करके जा रहा है, स्वीडन, स्वीडन से गया, नॉर्वे से गया, फिनलैंड से गया, हल्का हल्का रूस ऊपर से गया, जा रहा है जो, इसके बारे में ही पढ़ना है। और एक और रेखा जा रहा है, देखिए यहाँ पर अंटार्कटिक वृत्त रेखा, ठीक है। ये दोनों रेखा जो है ना, ये कितने रेखा हम लोग पढ़ लिए, तो आपको हम 6 रेखा, तो 3 रेखा ये 1 2 3, किन किन राज्यों से जा रही है उसकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। और एक ये आर्कटिक मानक रेखा 4, एक ये 6 और 7, ठीक है, ये ऐसे पढ़ेंगे। और उसके बाद अब थोड़ा सा लिखते हैं भारत के बारे में, कि भारत से जो कर्क रेखा गुजर रही है, यहाँ पर देखिए भारत से जो कर्क रेखा गुजर रही है कितने स्टेट से, राज्य से गुजरती है, किस राज्य, कौन सा राज्य पहले आता है, उत्तर, उत्तर दक्षिण, उत्तर और पूर्व, सॉरी पश्चिम और पूर्व में सजाइए, उसका डायरेक्शन बताइए। हाँ यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर डायरेक्शन बताइए उसका, पश्चिम और पूर्व से, नजदीकी राजधानी कौन सी होगी, ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम लोग कितने महाद्वीप पढ़ेंगे, 7 महाद्वीप, लेकिन 6, नॉर्थ अमेरिका ये वाला, साउथ अमेरिका ये वाला, उसके बाद अफ्रीका ये क्षेत्र पढ़ेंगे हम लोग, यूरोप पढ़ेंगे, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है एरिया ये यूरोप है, और एशिया, एशिया देखिए एशिया यहाँ से लेते हुए यूराल पर्वत, यूराल नदी से रेखा बनाते हुए, लाल सागर से रेखा बनाते हुए, ये जितने भी क्षेत्र आते हैं, ये पिंक कलर का जो इंडोनेशिया का लेते हैं, ये पूरा आपका एशिया का क्षेत्र है। और ये छोटा सा जो दिख रहा है ऐसे ऐसे थोड़ा सा क्यूबल टाइप का, ये आपका अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये छोटा सा जो एरिया दिख रहा है हल्का सा रंग बिरंग टाइप का, ये आपका यूरोप है, ये अमेरिका है, वो कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ छोटा सा कुछ कलर दिख रहा है आपको, हाँ ये जो कलर है ना, ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये इसको मिडिल अमेरिका बोलते हैं, मध्य अमेरिका, ठीक है। हाँ यहाँ पर ये आप पूरा पढ़ेंगे, इंडिया के रिस्पेक्ट में भी अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। इतना आपको पढ़ना है, अगर आप इतना जानकारी ले लेते हैं तो आपका समझिए कि 80% आप ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में मेरा यही था कि आपको सिलेबस समझाना, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम मैप अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे, अफ्रीका से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और अफ्रीका के पार्ट 1 पार्ट 2 से पढ़ेंगे। कैसे, पहले पढ़ेंगे राज्य, कौन कौन से राज्य हैं, हमें फिर पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, मरुस्थल, द्वीप, और हर महाद्वीप के इस सभी रिलेटेड से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट वीडियो। और फर्स्ट वीडियो जो सिलेबस समझाना था, और सेकंड वीडियो जब निकालेंगे तो आपको 1 by 1 करके सबका वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू।